नमस्कार। इस वक्त के उत्तराखंड के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के 6 नगर निगमों के मेयरों से मुलाकात कर रहे हैं। ये वो 6 नगर निगम हैं जहां पर बीजेपी के मेयर हैं। मुख्यमंत्री और नगर निगमों के मेयर की मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। जिन 6 नगर निगमों के मेयर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात हो रही है, उनमें देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर शामिल हैं। जबकि कोटद्वार और हरिद्वार में कांग्रेस के मेयर हैं। आपको यह भी बता दें कि अगले साल निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगले 1.5 साल में किस तरह नगर निगमों में तैयारी की जाए, इस पर मुलाकात के दौरान बातचीत हो सकती है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं और किस दिशा में ये बातचीत हो रही है? हाँ बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरा कार्यकाल है और इस दूसरे कार्यकाल में जो कुल 8 नगर निगम उत्तराखंड में, जिनमें 6 नगर निगम बीजेपी के पास है, तो ऐसे में अगले 1.5 साल का जो निकाय चुनाव होना है, तो ये एक शिष्टाचार भेंट है। हालांकि इसका कोई एजेंडा फिक्स नहीं है, लेकिन जब 2 राजनीतिक व्यक्ति मिलते हैं तो ऐसे में 6 मेयर और मुख्यमंत्री जब मिलेंगे तो जाहिर तौर पर ये जितने शहरों के नाम हमने बताए सभी बड़े शहर हैं जहाँ नगर निगम है, बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। ऐसे में इस आबादी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, कैसे निगमों का डेवलपमेंट किया जाए, इसको लेकर जो मेयर है वो मुख्यमंत्री से बातचीत कर सकते हैं। और अगले 1.5 साल में निकाय चुनाव होना है, तो बीजेपी चाहेगी कि निकाय चुनाव के नतीजे भी बेहतर रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर कुछ सुझाव दे सकते हैं मेयर्स को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत एक निजी कंपनी ने ये 2 एम्बुलेंस दिए हैं, जिसमें आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। सीएम आवास पर हुए कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि 4 धामों में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए यात्रा को धीमा किया जाएगा, जिससे सभी लोग धामों में दर्शन कर सकें। सतपाल महाराज ने कहा है कि धामों की जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी, उतने ही यात्रियों को धामों में जाने दिया जाएगा। महाराज ने कहा है कि यात्री हेल्थ चेकअप के बाद ही यात्रा करें। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो यात्रा से परहेज करें। कैरिंग कैपेसिटी है, उसके अनुकूल ही लोग जा पाएंगे। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है। तो निश्चित रूप में थोड़ा सा यात्रा को हम धीमा करेंगे ताकि सभी लोगों को दर्शन हो, धैर्य का परिचय दें। और हम चाहते हैं कि यात्रा आपकी सुरक्षित हो और निश्चित रूप में स्वास्थ्य के रूप में भी वो ठीक ठाक रहे, ये हमारी कामना है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि अपेक्षा से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ उत्तराखंड पहुंच रही है, जो पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड के लिए अच्छा है। भीड़ के दबाव को देखते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद की गई है, लेकिन सरकार की यात्रा को लेकर पूरी तैयारी है और आने वाले समय में व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं से ओवर रेटिंग के मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले को शासन तक पहुंचाया जाएगा। कह रहे बहुत भीड़ आ रही है, सुविधाएं नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, तो दोनों में कुछ समानता दिख नहीं रही। तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार की अच्छी तैयारी है और आगे और सुचारू रूप से यात्रा चले, उस पर कार्य हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि 4 धामों में अभी तक कुल 5,87,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अभी तक 2,18,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ में 1,61,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जबकि गंगोत्री में 1,33,000 और यमुनोत्री में 95,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर सरकार और निजी कंपनी अपने अपने स्तर से बैन कर रही हैं, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम ने चीन की बनी ई-टिकटिंग मशीन को लगाया है, जो यात्रियों और कंडक्टरों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। बात बात पर चीनी प्रोडक्टों को देश भर में बहिष्कार किया जाता रहा है, तो कभी प्रोडक्टों को बैन किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड रोडवेज में नई ई-टिकटिंग मशीन हर जगह भेजी जा रही है, जो चीन में बनी हुई है, जो कभी काम करती है तो कभी बैठ जाती है, कभी प्रिंट नहीं कर पाती तो कभी हैंग हो जाती है।
हालात ये है कि ये चीनी टिकटिंग मशीन कंडक्टरों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। हालांकि बात बात पर यूपी का मुंह ताकने वाले उत्तराखंड के अधिकारी इस मसले पर यूपी रोडवेज से सबक नहीं ले रहे, जो पहले इसी मशीन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्हें बदल दिया गया है। और जो मशीन उपलब्ध हुई हैं उनके बारे में परिचालक शिकायत कर रहे हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर में हैंग हो रही हैं, स्टेज परिवर्तन में इनमें प्रॉब्लम आ रही है, और जब सर्वर डाउन होता है तो पहली मशीन भी काम नहीं करती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। इससे हमारा कई बार बसों का संचालन प्रभावित हुआ है। अभी तो चल रही है, लेकिन ये बंद हो जाएंगे। हमारे यहाँ दूसरे आ गए हैं। मैं बुलंदशहर डिपो परिचालक हूँ, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। अब ये दूसरे आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। अभी वो ट्रायल पे गई हुई है। वही परिवहन निगम में बस ऑपरेशन का जिम्मा संभाल रहे दीपक जैन अजीबोगरीब बयान देते हैं। उनका कहना है कि बैंक और शॉपिंग मॉलों में इन्हीं मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो परिवहन निगम में क्यों नहीं? नहीं, एक तो मेन चीज़ है कि इसको हमने खरीदा नहीं है, केवल रेंटल मॉडल है और हम केवल किराया देंगे। और जहाँ तक चाइना की बात है, क्योंकि हमने टेंडर किया था, जो कंपनी है वो इंडिया की है और जो एम स्वाइप कंपनी की मशीनें हैं और जितने भी बैंक वगैरह में जो ATM वगैरह स्वैप करते हैं, तो सब में यही मशीनें यूज हो रही हैं। अब इन अधिकारियों को कौन समझाए कि जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने की बात केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक करती है, तो फिर परिवहन निगम में चीनी मशीनों में इतनी दिलचस्पी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ के बाद गंगा में न जाने कितना पानी बह चुका है और 1 साल पहले हुए कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले की जांच अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। नाम के लिए 2 छोटे अफसर सस्पेंड हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ हरिद्वार कुंभ मेला 1 महीने चला, लेकिन 1 साल बाद भी सजा तो दो, जांच पूरी नहीं हो पाई। हरिद्वार कुंभ में 1 लाख से ज्यादा फर्जी टेस्ट हुए। कुंभ के आयोजन को कोविड फैलाने की एक वजह भी माना गया। फर्जी टेस्टिंग से उत्तराखंड की पूरे देश में बदनामी हुई। बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर अब तक स्वास्थ्य विभाग के 2 छोटे अफसर सस्पेंड हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग अभी भी ये नहीं पता कर पाया कि किस किस लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ, जबकि स्वास्थ्य मंत्री अभी भी कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने जांच भी बिठाई थी, उसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए, अभी तक भी वो सस्पेंड चल रहे हैं। और चूँकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की इंक्वायरी होनी थी और वो जो है CDO की अध्यक्षता में एक टीम बनी है। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि मैंने भी महानिदेशक स्वास्थ्य को कहा है और अपने सचिव को कहा कि जल्दी उनकी जांच करिए। कुंभ की तैयारियां त्रिवेंद्र सरकार में हुई, कुंभ का आयोजन तीरथ सरकार में हुआ और मामले की जांच धामी सरकार के पहले कार्यकाल से शुरू होकर अब तक चल रही है। इस दौरान कई अफसर बदले जा चुके हैं, लेकिन टेस्टिंग घोटाले पर विभाग के अफसरों की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कुंभ में फर्जी टेस्टिंग घोटाले का मुद्दा जहां कई बार सदन में उठा, तो चुनाव में भी इस घोटाले की खूब चर्चा हुई। लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले कई बड़े अफसर जांच में देरी के कारण जेल की बजाय बाहर घूम रहे हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर 4 धाम यात्रा में फर्जी तरीके से ग्रीन कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 2 प्रिंटर, लैपटॉप सहित फर्जी ग्रीन कार्ड बनाने वाले अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपी ग्रीन कार्ड फिटनेस हिल लाइसेंस बनाने के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध तरीके से पैसे वसूलते थे। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के रहने वाले हैं। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अवगत कराया गया था कि कुछ आपराधिक तत्व तो इसमें फर्जी तरीके से भी ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा यात्रियों से मनमाना शुल्क लेते हुए फर्जी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में इंस्पेक्टर मंगलौर ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की अरेस्टिंग करी है जो इस तरीके का कार्य कर रहे थे। नैनीताल में तिब्बती समुदाय के लोगों ने धर्मगुरु पंचने लामा की रिहाई के लिए 1 दिन की भूख हड़ताल की। तिब्बती समुदाय के लोगों ने भारत सरकार के साथ विश्व मानवाधिकार संगठन से मांग की है कि पंचने लामा की जानकारी चीन पर दबाव डालकर सार्वजनिक करवाई जाए। तिब्बती समुदाय के लोगों ने कहा कि उनके 11वें गुरु पंचेन लामा गेदुन चोकी को 17 मई 1995 में 6 साल की आयु में चीन सरकार ने नजरबंद कर दिया था, जिसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिली थी। तिब्बती समुदाय ने अपने गुरु की नई फोटो सार्वजनिक करने की मांग की है।
तो हम ये चाहते हैं कि आज के इस मंच के माध्यम से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं और विश्व जो संगठन है, हमारे मानव अधिकार संगठन है और गैर कानूनी जो संगठन है, सबसे ये मांग करते हैं कि चीन पर दबाव डाला जाए ताकि ये सार्वजनिक करे कि उनकी आज की तारीख में उनकी क्या हालत है और उनकी हो सके तो एक लेटेस्ट फोटोग्राफ भी वो सार्वजनिक करे लोगों को। 73 साल बाद बैडमिंटन में भारत ने पहली बार थॉमस कप पर कब्जा किया, जिसमें टीम का प्रतिनिधित्व अल्मोड़ा के होनहार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किया। कप जीतने के बाद देश में ही नहीं, लक्ष्य के गृहनगर अल्मोड़ा में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अल्मोड़ा के रहने वाले बैडमिंटन चैंपियन लक्ष्य सेन, जिसने थॉमस कप टूर्नामेंट में पहला सेट जीतकर भारत को अजेय बनाया, जिसकी बदौलत भारत ने पहली बार थॉमस कप अपने नाम किया। लक्ष्य सेन की इस कामयाबी पर सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी और खेल नीति के तहत आगे भी प्रोत्साहित करने की बात कही। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे इसी जिले के रहने वाले बालक ने, मैं पहले भी उसके प्रोत्साहन के लिए हम पहले भी काम कर चुके हैं। मेरी उसकी बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारी जो खेल नीति है उस खेल नीति के अनुसार भी, और हम उसका, हमारी सरकार हर तरीके से प्रोत्साहन कर रही है उसका कि वो और आगे भी जो है हमारे लिए इसी प्रकार का गौरव हम सबको प्राप्त होता रहे। लक्ष्य सेन की इस कामयाबी पर देश भर में जहां उत्साह है, वहीं परिवार में भी जश्न का माहौल है। पहली बार टीम का प्रतिनिधित्व करते मिली सफलता से रिश्तेदार भी गदगद हैं। सारे देशवासियों के उसकी शुभकामनाएं हैं, इसलिए हमारे देश, हमारे शहर का उसने नाम ऊंचा किया है। अब मैं अपनी खुशी का इजहार तो लफ्ज़ों में तो कर नहीं सकता हूं, और ये थॉमस कप तो ऐसा प्रेस्टिजियस कप है जिसमें इंडिया पहली बार जीता है इस कप को, और पहली बार हमारे बेटे ने भी इसमें खेला है, लक्ष्य ने। लक्ष्य सेन की इस कामयाबी पर अल्मोड़ा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन ने भी उन्हें बधाई दी है। 73 वर्ष बाद जो हमको गोल्ड मिला है, इसके लिए मैं भारतीय टीम, अपने कोचेज, अपने मैनेजमेंट को और हमारे खिलाड़ियों को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लक्ष्य सेन ने जिला स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जहां भी मौका मिला सभी बाधाओं पर विजय हासिल की। पहली बार थॉमस कप में हिस्सा लिया और इतिहास रच दिया। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो प्रतिभाएं परिचय की मोहताज नहीं होती, इसको भी लक्ष्य ने साबित किया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।